हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विद अंश। मैं हूं अंश। तो आज हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी फ्लेमिंगो बुक का नेक्स्ट चैप्टर। सेकंड चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग बाय अनीस जंग। तो हमने फर्स्ट चैप्टर जो आपका था द लास्ट लेसन वो कंप्लीट उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ चुके हैं विद सेपरेट वीडियो में उसके क्वेश्चन आंसर्स भी आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। तो अब हम चलते हैं अपने क्लास 12 फ्लेमिंगो बुक की सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग। ठीक है, इसको भी मैं आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा। बहुत मैंने पॉइंट्स बनाए हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर भी एक गुजारिश है, आप एक बार अपनी आंखों से जो चैप्टर का टेक्स्ट है उसको जरूर गुजार लीजिएगा। बाकी ये पूरी स्टोरी मैं आज आपको अच्छे से समझा दूंगा और आपको बहुत ही यूजफुल होने वाली है वीडियो आपकी। तो ठीक है, चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, जो बच्चे नए हैं उनको बता दो, अपने क्लास 12 आरबीएसई राजस्थान बोर्ड का कंप्लीट सिलेबस अपन करेंगे। ओके, टिल द बोर्ड एग्जाम। ओके, आपको बहुत अच्छे तरीके से मैटर प्रोवाइड करूंगा। तो नए हो अगर आप, तो आज ही चैनल से जुड़ जाए, क्योंकि हम बहुत ही अच्छे तरीके से अच्छे कंटेंट के साथ, अच्छे मैटर के साथ आपको इतना अंदर से बिल्ड कर दूंगा कि आप में खुद के अंदर इतना कॉन्फिडेंस होगा कि आप एग्जाम में हर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर कर आओगे, चाहे क्वेश्चन कैसा भी आ जाए। ओके, बाकी आप खुद देख लीजिएगा। चलो, लॉस्ट स्प्रिंग आपका सेकंड चैप्टर है। जो अनीस जंग जो आपकी ऑथर है, उन्हें इंडियन ऑथर, ये थोड़ा सा एक बार देख लो। इनका राउरकेला इनका जन्म हुआ था। ठीक है, हैदराबाद में इनकी एजुकेशन हुई थी। इनके जो दोनों माता पिता थे वो क्या थे, दोनों राइटर्स थे। और ये क्या क्या इनका ऑक्यूपेशन था, देखो, ये राइटर थी, एडिटर थी और कॉलोनिस्ट थी। ठीक है, कॉलोनिस्ट जो न्यूज़पेपर्स में कुछ किसी के कॉलम्स आते हैं ना, तो उनको एडिटर वगैरह करते हैं, उनको कहते हैं। ठीक है, तो लॉस्ट स्प्रिंग, लॉस्ट यानी खोना होता है, स्प्रिंग यहाँ पे सिंबॉलिक मीनिंग है। और किसका ये देखो, इसको आप लेना चिल्ड्रन से। ओके, देखो अब मैं आपको समझाता हूं स्प्रिंग किस किस चीज को इंडिकेट करती है। देखो आपको बता दूं, जैसे स्प्रिंग इंडिकेट्स करती है जॉय को। ओके, जॉय को मतलब बहुत अच्छे तरीके से एक बार आप ध्यान दीजिएगा, जॉय को, हैप्पीनेस को, है ना, और होप्स को, न्यू होप्स होती है। देखो स्प्रिंग के सीजन में किस तरीके से एक केयर, मतलब आप समझो एक चीज कि स्प्रिंग का जो सीजन होता है उसमें जो एनवायरनमेंट में भी जो चेंजेस होते हैं, किस प्रकार से चीजें नई खिलती हैं और अपने जो एनवायरनमेंट चेंज होते हैं किस हिसाब से, जो पेड़ पौधे पत्तियां उनका जो रंग वगैरह, जो नई कोपले उगती है वगैरह वगैरह सब। ठीक है, तो ये सारी चीजें स्प्रिंग्स में। ठीक है, तो क्या होता है, तो स्प्रिंग को एक चिल्ड्रन जो बच्चे होते हैं ना, उनसे कंपेयर करें, एक सिंबॉलिक मीनिंग है। तो देखो लॉस्ट स्प्रिंग है ना, तो स्प्रिंग ये जो सारी चीजें ना, हैप्पीनेस, जॉय, होप्स, है ना, तो ये सारी बच्चों में भी होता है। बच्चे भी बहुत ज्यादा हैप्पी रहते हैं, बच्चों की बहुत सारी डिजायर्स रहती है, बहुत सारी कामनाएं रहती है, बहुत उनको मतलब नई नई चीजें करने का बहुत शौक होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको, तो कनेक्ट कर लो इस चीज से। तो इसी तरीके से, लेकिन लॉस्ट स्प्रिंग, तो उन्होंने ये जो सारी चीजें है ना वो खो दी है जी एक बार। तो ये जो पोर्शन है आपका, ये ऑथर के जो स्टोरी कलेक्शन है, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, उससे लिया गया एक भाग है आपकी क्लास 12th में। ठीक है, और अपने नरेट ऑथर ही करेगी इसको, और करेक्टर्स आपके साहिब है एक, जो एक रैग पिकर है, और मुकेश है जो बिलोंग्स टू ए बेंगल मेकिंग फैमिली से। तो देखो आप समझिएगा, एक बार ध्यान दीजिएगा कि चाइल्डहुड होता है, जो बचपन होता है बच्चों का, वो बहुत ज्यादा आशाओं से भरा हुआ होता है, बहुत ज्यादा डिजायर्स होती है अंदर कि ये चीज भी करें, ये चीज भी करें। लेकिन इस चैप्टर में हम समझेंगे कि ऑथर ने हमारे को जो बच्चों के जो जो स्प्रिंग बिछड़ गया उनसे, किसी भी कंडीशन से, पॉवर्टी के कारण से, और नेचुरल चीजें हैं कुछ, अपन चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस वजह से इस चैप्टर का नाम रखा गया है लॉस्ट स्प्रिंग। समझ में आ गया आपको? तो बच्चों का एक तरीके से चाइल्डहुड होता है ना, चाइल्डहुड में जितनी भी सारी अच्छी चीजें आती हैं उसको इंडिकेट करता है अपना स्प्रिंग। समझ में आ गया अब आपको?
ठीक है, बस मुझे यही समझाना था एक बार चैप्टर का मीनिंग। तो देखो एक्सर्प्ट है, भाग होता है, ठीक है, इन हिंदी। देखो एक आपके जो ऑथर हैं अनीश जंग, इनकी रचना है, इनकी राइटिंग है स्टोलन ऑफ स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ओके, तो उनमें से एक एक्सर्प्ट है ये, और ऑथर ही अपने को नरेट करेगी, बताए कि साहेब और मुकेश हैं, बाकी मैंने आपको बता दिया है एक बार। हम नेक्स्ट चले अब आप स्टोरी से कनेक्ट हो जाइएगा, हम स्टोरी पर आ रहे हैं, ठीक है। अब आपका पूरा ध्यान मैं आपसे ये चाहता हूँ, बस एक ही कंडीशन है पढ़ने की, आपका पूरा जो कंसंट्रेशन होना चाहिए वो मेरे पे और बोर्ड पे होना चाहिए बस। आप जब वीडियो लेक्चर खत्म होगा तब आपको खुद अंदर से महसूस हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। द स्टोरी रिफ्लेक्ट्स द लॉस्ट चाइल्डहुड, मैंने बता दिया ना, ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। बीइंग पॉवर दे सफर फ्रॉम पॉवर्टी, ठीक है, गरीब होने की वजह से वो परेशान होते हैं, पॉवर्टी से, गरीबी से, ठीक है। और विच फोर्सेस देम टू लिव ए लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशंस, ठीक है। तो उनको एक पिछड़ा हुआ जीवन जीने को फोर्स कर देती है, बाधित कर देती है गरीबी, और उनकी जो वांट्स होती है ना, लेकिन गरीब होने के कारण वो उन चीजों को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब देखो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज। ओके, चलो। द स्टोरी बिगिंस विद द ऑथर इनकाउंटर विद ए रैग पिकर। अब नाम क्या है, साहेब है, ठीक है। वो इज लुकिंग फॉर गोल्ड इन गार्बेज डम्प्स। डम्प्स यानी होता है ढेर। ओके, तो अब मेरी बात सुनो। अब स्टोरी स्टार्ट होती है क्या कि जो ऑथर है उनका इनकाउंटर होता है किसे, एक रैग पिकर, जो कचरा चुगने वाले एक बच्चा है, क्या नाम है, साहेब है उसका नाम। ओके, तो उससे इनकाउंटर होता है, उससे मुलाकात होती है, और वो क्या कर रहा होता है भाई, जो गार्बेज डम्प्स मतलब कूड़ों कचरों का जो ढेर होता है उसमें वो क्या ढूंढ रहा है, कुछ पैसे या कुछ वैल्यूएबल थिंग्स और गोल्ड, ठीक है। ये चीजें देख लीजिए, आगे चलते हैं। द ऑथर ऑलवेज सीज हिम इन द मॉर्निंग। जब कभी भी ऑथर उस रास्ते से गुजरती है तो साहेब को हमेशा वहां पे उस गार्बेज डंप्स के पास रैग पिकिंग करते हुए देखती है, ठीक है। आफ्टर सम टाइम ऑथर नोज अबाउट हिम। बाद काफी समय बाद, थोड़े बार बार मीटिंग होने के बाद आपकी जो ऑथर है वो साहेब उसको थोड़ा सा पहचान पाती है, उसके बारे में जानती है कि क्या चीज है भैया, है ना। टेल्स अस, अब हमें बताती है कि ही लेफ्ट हिज नेटिव होम। अब जहां पे मूल निवासी थे ना ये, है ना, वो छोड़ दिया उन्होंने। क्यों, कहां के थे, ढाका बांग्लादेश। ओके, बिकॉज ऑफ, अब क्यों छोड़ा था, बिकॉज ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स। ओके, एंड केम हेयर, और कहां आ गए इन सीमापुरी। सीमापुरी क्या है, बॉर्डर प्लेस एट दिल्ली। दिल्ली के किनारे पर एक बॉर्डर के सहारे एक सिचुएटेड जगह है, क्या नाम है उसका, सीमापुरी। तो समझ में आ गया आपको क्या कहा है, मैं एक बार फिर रीड कर देता हूं। देखो, आफ्टर सम टाइम द ऑथर नो अबाउट हिम। थोड़े समय बाद ऑथर जानती है कि भाई वो कौन है, तो वो बताती है हमें दे कि इन्होंने अपना जो नेटिव मूल निवास था, कहाँ था, ढाका बांग्लादेश, उनको छोड़ दिया है, और वो कहाँ आ गए, सीमापुरी में आ गए हैं। क्यों, नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से, वहां पे कुछ आपदाएं आई होंगी इस वजह से। ओके, तो इतना समझ आ गया आपको। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। सीमापुरी के बारे में जान लो। देखो एक सेपरेट क्वेश्चन भी आ जाएगा आपके, तो सेपरेट क्वेश्चन आ जाए तो देखो बहुत अच्छा आंसर हो जाए। देखो सीमापुरी, ए प्लेस वेयर 10,000 रैग पिकर्स, 10,000 रैग पिकर जो कचरा चुगने वाले होते हैं ना, लिव देयर, वहां रहते हैं, विदाउट एनी आइडेंटिटी, ठीक है। विदाउट एनी आइडेंटिटी, उनका कोई आइडेंटिटी नहीं है कि भाई कौन है, ठीक है। दे हैव ओनली राशन कार्ड, सिर्फ उनके पास क्या है, एक राशन कार्ड है, ठीक है। दिस एरिया इज फुल ऑफ रैग पिकर्स। ओके, दे लिव इन मड, कीचड़ों में रहते हैं, ठीक है। विद रूफ्स ऑफ टिन एंड टारपुलिन, और उनके जो छत होती है ना घर की, वो किस प्रकार की होती है, टिन और टारपुलिन टाइप की चीजें होती है ना, उससे ढकी हुई होती है। समझ में आ गया आपको, कनेक्ट रहिएगा। देयर आर नो सीवेज, सीवेज की सुविधा नहीं है, ड्रेनेज नालियां नहीं है, और रनिंग वाटर, तो पानी का जो प्रवाह है वो नहीं हो पाता है। तो जो जगह है ना वो उसी तरीके से कीचड़ में युक्त रहती है ना, पूरी गंदे तरीके की एक एरिया कह लो आप। समझ में आ गया आपको, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। फॉर रैग पिकर्स, अब ये जो कचरा चूगने वाले हैं ना,
गार्बेज इज गोल्ड फॉर देम, ठीक है, उनके लिए जो गार्बेज है, जो कचरा, कूड़ा कचरा है ना, वो उनके लिए क्या है, गोल्ड है उनके लिए। अब क्यों गोल्ड है, देखो, बिकॉज इन द गार्बेज डम्प्स, डम्प्स यानी बताया आपको ढेर, है ना, दे गेट सम वैल्यूएबल वेस्ट मटेरियल्स। अब देखो, औरों के लिए तो वेस्ट हो सकता है, कुछ फेंक दिया होगा किसी ने, किसी के उस चीज की जरूरत नहीं हो रही, लेकिन इनको कई बार क्या, कुछ ऐसी चीजें मिल जाती हैं जो इनके काम आ जाती है, तो इससे वो अपना गुजारा कर लेते हैं, ठीक है। एंड अदर थिंग्स टू, एंड दे यूज देम फॉर लिविंग, और अपने जीवन चलाने के लिए कुछ भी छोटा मोटी चीजें मिल भी जाए तो उनसे ये अपनी सर्वाइविंग चला लेते हैं। समझ में आ गया आपको? चलो नेक्स्ट चलते हैं। साहेब टेल्स द ऑथर, अब साहेब जो है, वो जो रैग पिकर है ना, जो बच्चा है, वो कहता है ऑथर को दैट समटाइम्स ही फाइंड्स ए कॉइन, कई बार तो वो उस गार्बेज डंप्स में क्या पा लेता है, उस कचरे के ढेर में एक सिक्का भी पा लेता है, और कभी कभी तो 10 रुपए का नोट भी उसको मिल जाता है, ठीक है। ठीक है, चलो। ही वियर्स शूज विच आर डिस्कार्टेड, डिस्कार्टेड यानी होता है त्यागे जाने वाले, ठीक है, त्याग दिए गए हैं किसी के द्वारा, बाय रिच बॉय, है ना। क्यों त्यागे थे उसने, इन द शू देयर इज ए होल, क्योंकि एक जूते में कुछ होल हो गया था, तो उसने, अब उसके लिए तो यूजलेस है भाई, वो तो फेंक देगा, है ना। तो लेकिन साहेब को मिल गए वो जूते, तो उसने वो पहन लिए, थोड़ा, है, बट साहेब डू नॉट माइंड टू वेयर इट। अब साहेब को इतना माइंड करेगा कि इन चीजों को पहनने के लिए, उसके लिए तो बहुत अच्छी चीज नहीं, एक तो बेयर फुट रहे और एक जूतों में रहे, चाहे फटा ही हो। समझते हो ना आप? चलो, समझ में आ गया, कनेक्ट हो ना आप? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम जी। देखो, द ऑथर टेल्स अस दो दीज पीपल आल्सो हैव एम्बिशंस, बिल्कुल आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं होती है उनकी भी, ठीक है, डिजायर्स होती है, कामनाएं होती है, बट बीइंग पुअर, बट गरीब होने के कारण, डिप्राइव्ड, पिछड़े होने के कारण, है ना, दे डू नॉट नो हाउ टू फुलफिल देयर वांट्स एंड डिजायर्स, गरीब होने के कारण अपनी जो डिजायर्स हैं, अपनी जो नीड्स हैं, उनको किस प्रकार पूरा करे, वो ये चीज नहीं जानते हैं। रैग पिकर्स की बात हो रही है, अभी स्टोरी 1 चल रही है, सेकंड 2 स्टोरी है इसमें 2 स्टोरी और 2 बच्चों की बात है, अभी साहेब की बात हो रही है, ठीक है। देखो, अब द ऑथर टेल्स अस दैट साहेब गॉट ए जॉब, ठीक है, मतलब वो रैग पिकिंग तो करता ही है, लेकिन साथ में कुछ जॉब भी करता है इन ए टी स्टॉल, चाय की जो थड़ी होती है उस पर। ही वॉज पेड 800 रुपीज, ओके, ए मंथ, बट ही वॉज नॉट हैप्पी, बट वो खुश नहीं था इस काम को करते हुए। ही हैड लॉस्ट हिज फ्रीडम, वो अपनी जो स्वतंत्रता है वो खो चुका, क्योंकि किसी के अधीन काम करना एक तरीके से लॉस्ट फ्रीडम ही होता है, ठीक है। एंड लॉस्ट हिज डिजायर्स, अपनी आकांक्षाएं, जो भी उसकी इच्छा थी उसको खो दिया है। ही वॉज नॉट हिज ओन मास्टर, वो मतलब खुद के अकॉर्डिंगली चीजों को नहीं कर सकता, ठीक है। अपनी साहिब की स्टोरी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, ऑथर ने अपने को जो जो बताया वो आप समझ गए होंगे, ठीक है। कनेक्टिविटी रही, आपको समझ में आ गया पूरा। अब ठीक है, नेक्स्ट स्टोरी चलती है। आई वांट टू ड्राइव ए कार, आई वांट टू ड्राइव ए कार। अब ये कौन कहता है? मुकेश कहता है। किससे कहता है? ऑथर से कहता है, ठीक है। क्या कहता है? देखो देखो, अब सुनना। द ऑथर विजिटेड फिरोजाबाद, फिरोजाबाद। अब फिरोजाबाद क्वेश्चन आता है आपके, फेमस क्यों है? फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज, ठीक है। और ऑलमोस्ट एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज्ड इन मेकिंग ग्लास बैंगल्स, ठीक है। अब सुनना मेरी बात। फिरोजाबाद में है आपकी जो ऑथर है, वो नोटिस कर रही है, वहां पे ट्रेवल कर रही है, वो क्या चीजें देखती है कि फिरोजाबाद में ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज हैं खूब सारी, मतलब जहाँ पे चूड़ियां बनती है ना, जहाँ पे पॉलिश होती है चूड़ियों की, चूड़ियों का निर्माण होता है ना। तो फिरोजाबाद फेमस इसी के लिए है। और मैं एवरी अदर फैमिली, और फिरोजाबाद में जितने भी फैमिलीज है ना, मोस्टली जितने भी फैमिलीज है, वो किस काम में इंगेज्ड हैं, किस काम में लगे हुए हैं? मेकिंग बैंगल्स, ये जो चूड़ियां बनानी होती है ना, उनके उस काम में ही लगे रहते हैं, ठीक है। अब देखो, करेक्टर दूसरा आ गया अपना मुकेश, ठीक है। मुकेश वांट्स टू बी ए मोटर मैकेनिक, मोटर मैकेनिक होता है ना। अब आपका जो मुकेश है, इसको एक होप है, इसके अंदर एक आशा है, इसके अंदर एक तरीके से डिजायर है कि इसको, देखो ये भी बिलोंग करता है, देखो ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री से, मतलब इनके वहां पर क्या, मैंने आपको क्या बताया अभी
कि इनका मोस्टली वर्क क्या होता है, मतलब जितने भी जनरेशन आगे आएगी तो वो किस में इंडल्ज हो जाएगी, मतलब ग्लास ब्लोइंग, मतलब चूड़ियां बनाने में ही इनका काम आगे से आगे चलता रहेगा। समझ में आ गया। बट इसको एक डिजायर है, कुछ अलग ही करना चाहता है, थोड़ा सा अलग प्रकार का बच्चा है, ठीक है। तो एक तरीके से ऑथर ने यहाँ पे एक रिफ्लेक्ट करा हमारे को इसकी एम्बिशंस कि एक बहुत ही महत्वाकांक्षी बच्चा है ये, ठीक है। ही वांट्स टू बी ए मोटर मैकेनिक एंड लर्न टू ड्राइव ए कार, और वो एक कार चलाना भी सीखना चाहता है, ठीक है। ही वॉज, हाँ, ही वॉन्ट्स टू बिकम हिज ओन मास्टर, वो खुद का मास्टर बनना चाहता है, वो किसी के अधीन होकर नहीं करना चाहता है। समझ में आ गया आपको? तो ये चीज समझ में आ गई होगी आपको, है ना। मुकेश की स्टोरी चल रही है, नेक्स्ट चलते हैं हम, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मुकेश बिलोंग्स टू ए बैंगल मेकिंग फैमिली, ओके। बैंगल चूड़ियां बनाने वाली जो फैमिली होती है ना, उस फैमिली से बिलोंग करता है मुकेश, ठीक है। ही टुक द ऑथर टू हिज हाउस, अब ऑथर से मिला ना तो ऑथर को अपने घर लेकर आ गया वो, चलो आप मेरे साथ मेरे घर चलो। अब ऑथर भी आपकी, चलो चलते हैं देखते हैं, ठीक है। तो दे वेंट थ्रू स्टिंकिंग लेन्स, है ना। अब जब जा रही थी ऑथर उसके साथ तो बहुत ज्यादा स्मेल वाले एरिया से गुजरे वो, है ना, स्टिंकिंग लेन्स, चौक्ड विद गार्बेज, जो भरे हुए थे, धसे हुए थे, एक तरीके से जाम हो जाना कहते हैं ना, उस गार्बेज से भरे हुए थे, ठीक है। देयर हाउसेज हैड इन बैड कंडीशन, उनके जो घर थे ना वो बहुत बुरी तरीके की स्ट्रक्चर थी उनकी, बहुत गंदे तरीके से बिल्ट हुए हुए थे वो, ठीक है। लाइक क्रम्बलिंग वॉल्स, जो दीवारों पे एक तरीके से मतलब धाराएं, वो तरेड़ जो कहते हैं वो आ रखी थी, बुरी तरीके से डैमेज थी एक तरीके से, ठीक है। वॉबली डोर्स, अब वॉबली डोर्स क्या होता है, देखो समझना, प्रैक्टिकली समझना, आप गेट को खोलते हो तो एकदम बुरी तरीके से आवाज आती है ना, उसको कहते हैं वॉबली। मतलब आप गेट को खोल रहे हो तो इतनी एकदम अलग तरीके की आवाज आना, उसको कहते हैं, मतलब एकदम कभी गिर जाइए, समझ में आ गया आपको, कभी निकल जाइए, तो ऐसे डोर्स थे, ठीक है। आगे चलो, इन द हाउस मुकेश एल्डर ब्रदर्स वाइफ, अब देखो अंदर गई ऑथर, अब ऑथर अपने को क्या बताती है कि मुकेश के घर में जब मैं अंदर गई तब क्या था, मुकेश के जो बड़ा भाई है उसकी जो वाइफ है, उसकी जो पत्नी है, वो क्या कर रही थी, कुकिंग मील्स ऑन ए फायरवुड स्टोव, ठीक है। आग के पास एक चूल्हा था, उसके पास वो कुछ क्या कर रही थी, खाना बना रही थी, ठीक है। व्हेन मुकेश फादर केम, जब मुकेश के पिताजी आते हैं, फादर आते हैं, शी कवर्ड हर फेस विद ए येल, अपना जो जो फेस है उसको एक तरीके से एक ट्रेडिशनल चीज दिखाई गई आपके ऑथर ने, कि इस तरीके से समाज में ट्रेडिशंस का की पालना होती है, ठीक है। अब चलो, मुकेश फादर वाज वेरी ओल्ड, ठीक है, बहुत ओल्ड थे, काफी वीक थे। ही हैड लॉस्ट हिज आई साइट, उन्होंने अपनी आई साइट खो दी, क्यों खो दी, मैंने आपको क्या बताया था, एवरी अदर फैमिली, है ना, ऑलमोस्ट एवरी, तो ये किस काम में एंगेज्ड थे, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज में बैंगल मेकिंग करते थे, ठीक है। तो अब क्या हुआ, फ्रॉम मेकिंग, अब आई साइट कैसे खोई भाई, फ्रॉम मेकिंग एंड पॉलिशिंग ग्लास बैंगल्स, मतलब चूड़ियां बनाने में और उनको पॉलिश करने करने में अपनी आई साइट, मतलब एवरी अदर फैमिली की यही कंडीशन है। आगे क्वेश्चन भी है और मैंने इसमें नोट्स में भी दे दिया आपको, ठीक है। ही वॉज ए वेरी हार्ड वर्किंग मैन, बहुत हार्ड वर्किंग रहे अपने टाइम, देखो, ही कुड नॉट अफोर्ड टू सेंड हिज सन टू स्कूल, बट बीइंग पुअर, एक तरीके से अपने बच्चों को स्कूल ना भेज पाए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। मुकेश ग्रैंड मदर बिलीव्ड इन डेस्टिनी, अब ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आता है, देखो वो जो सारे जो पॉइंट्स मैं आपको कर रहा हूँ ये मैंने खुद ने बनाए, और आपको इसलिए कि आपकी स्टोरी भी क्लियर हो जाए, प्लस आपको ये थोड़ा सा लैंग्वेज आ जाए और डिटेल में जो आपकी स्टोरी है वो समझ आ जाए, प्लस क्वेश्चन आंसर्स कवर हो जाए। कुछ कितने क्वेश्चन आंसर कवर हो चुके हैं पीछे, आप जब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगा तब आप एक बार ये प्रीवियस लेक्चर देख लेना, आपको मोस्टली इनमें मिल जाएंगे, ठीक है। देखो, जो मुकेश की दादी जी है ना, वो किस चीज में बिलीव करती है, डेस्टिनी में। डेस्टिनी क्या होता है भाई, भाग्य होता है, भाग्य, ठीक है। कर्म, इन हिंदी कर्म, है ना, डीड्स, जो मनुष्य के कार्य होते हैं ना,
तो वो किन चीजों में बिलीव करती है, उसकी भाग्य में बिलीव करती है हमेशा, ठीक है। शी सेड दैट इट वाज देयर डेस्टिनी। अब जिस कंडीशन में वो है ना, अब मैंने आपको कंडीशन बता दी कि किस तरीके की मिजरेबल कंडीशन में रहते हैं, है ना। तो जिस कंडीशन में आप, वो एक तरीके से एक बिलीव है उनको, एक किस चीज में, भाग्य में बिलीव। और वो क्या कह रही है कि ये तो हमारे कर्म है, ये हमारी डेस्टिनी है, यही हमारा भाग्य है कि हम ऐसी स्थिति में रह रहे हैं, ठीक है। नो मैन कुड चेंज व्हाट वाज ऑलरेडी डिसाइड बाय फेट। फेट यानी होता है भाग्य। और कोई भी व्यक्ति हमारी जो डेस्टिनी है उसको चेंज नहीं कर सकता, हमारे भाग्य को चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। अनोदर वुमेन, अब सविता एक है, छोटा को इतना सा रोल है, बाकी कुछ नहीं है। टोल्ड द ऑथर दैट देयर वो लाइफ स्पेंट इन हार्ड वर्किंग, ठीक है, दे हैड नेवर हैड ए फुल मील इन देयर लाइफ टाइम। अब उनको बताते कि हमने पूरा जीवन हार्ड वर्किंग में, बहुत मेहनत में गुजार दिया, पर हमें कभी भी जो 3 टाइम की जो मील होती है, एक टाइम की भी मील कंप्लीटली नहीं मिली, ठीक है। चलो अब देखो क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेंशन द हैजार्ड्स आपके क्वेश्चन है, उसका भी डिटेल आंसर है। देखो अब देखो, द ऑथर सॉ बेंगल्स एवरीवेयर। अब फिरोजाबाद में जब घूम रही है, मैंने आपको क्या बताया, फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज, ठीक है ना। एवरी अदर फैमिली इंगेज्ड इन दिस वर्क, ठीक है। चल देखो फिरोजाबाद, शी नोटिस दीज थिंग्स। अब वो चीजें क्या देखती है, देखना, क्वेश्चन आपका आंसर भी है। मैनी फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस। कई फैमिलीज ने अपनी जनरेशन इसी काम को करते हुए बिता दी। वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, भट्टियों के सामने, ठीक है। वर्किंग वेल्डिंग ग्लास, उन ग्लासेस की वेल्डिंग करने के लिए, एंड मेकिंग बैंगल्स, और चूड़ियां बनाने में। दे हैव टू वर्क इन हाई टेम्परेचर, बहुत गर्म तापमान में उनको काम करना पड़ता है। दे हैव टू वर्क इन सेल्स, है ना, एंड फर्नेसेस विदाउट प्रॉपर एयर एंड लाइट। वो ऐसे सेल्स यानी कोठरी टाइप से कमरे होते हैं, एकदम डार्क टाइप के से, उनमें उनको काम करना पड़ता है। और उनको उसी मतलब वातावरण में, ना तो उनको ढंग से उस रूम में लाइट्स होती है, ना उनको प्रॉपर ब्रीथ हो पाता है, ठीक है, प्रॉपर एयर एंड लाइट। दे लॉस्ट देयर आईसाइट बाय डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग। अब जो चूड़ियों की पॉलिश करते हैं ना, तो उससे जो जो डस्ट निकलती है, तो उस वो आंखों से उसकी वजह से अपनी जो लॉस्ट आईसाइट, वो अपनी आंखें खो चुके हैं, ठीक है। लास्ट चलते हैं अपन। देखो आपको मजा आया, आपको अच्छा लग रहा है ना कि कितने अच्छे तरीके से आपकी जो स्टोरी मैंने कंप्लीट कवर करवा दी है। दे लिव इन पॉवर्टी एंड दे वर्क हार्ड एंड डाई इन पॉवर्टी। वो जीवन में बहुत हार्ड वर्क करते हैं। देखो पॉवर्टी में, गरीबी में ही रहते हैं, गरीबी जन में, ठीक है। और गरीबी में ही रहे, हार्ड वर्क करा खूब सारा, मगर और लेकिन मरे भी किसमें, गरीबी में ही, ठीक है। तो ऑथर अपने को रिफ्लेक्ट कर रही है वो चीजें। तो स्टोलन एक तरीके से चाइल्डहुड ही हो गया, देखो बच्चों का, तो है ना। दे फाइंड देम सेल्वेज इन क्लचेस ऑफ मिडलमैन। अब देखो एक चीज समझो, इफ दे वांट टू वर्क अदर, मतलब कुछ अदर वर्क करना चाहे ना अगर वो, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, एक सर्किल है जो उनको दूसरे वर्क करने के लिए मतलब एक तरीके से अलाउ नहीं करता है। अब वो कौन है, जैसे मिडल मैन होते हैं, मध्यम वर्ग हो जाता है, मनी लेंडर्स हो जाते हैं, पुलिस मैन हो जाते हैं। ये इनका क्या मानना है और सभी का क्या मानना है कि वहां पे जो लोग निवास करते हैं वो सिर्फ बैंगल मेकिंग ही करेंगे, कुछ और अदर कोई ट्राई भी करना चाहेगा तो उसको धमकी देते हैं। कोई लॉज नहीं है इनके लिए, कोई कानून नहीं है, हर तरीके से इनका शोषण होता है, समझ में आया आपको। और हर तरीके से इनको एक अंदर भावना रहती है, कुछ अगर आगे कुछ करना भी चाहे लेकिन कर नहीं पाते, और पुलिस इनको मारती है और फिर जेल में बंद कर देती है, ठीक है। दे रियलाइजेस दैट द पुलिस एंड अदर एडमिनिस्ट्रेशन विल नॉट हेल्प देम, कोई भी उनकी हेल्प नहीं करेगा। समझ में आ गया आपको। द ऑथर सीज, अब बस कंप्लीट होती है आपकी स्टोरी, समझ में आ गया आपको। अब देखो, द ऑथर सीज ए फ्लैश ऑफ होप। मैंने आपको बताया था मुकेश काफी एम्बिशियस बच्चा है, महत्वाकांक्षी बच्चा है काफी। मैंने बताया था वो कि कार को ड्राइव करना चाहता है, मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, खुद का मास्टर बनना चाहता है, उसके अलग ही थॉट्स हैं, अलग ही सारे कुछ करने के उसके जज्बे हैं। तो जो ऑथर है वो एक फ्लैश भी, उसकी आंखों में एक चमक देखती है आशा की, है ना, कि वो कुछ उसके ड्रीम्स हैं, उसके डिजायर्स हैं। समझ में आपको। चलो
ठीक है, देयर आर टू डिफरेंट स्टोरी ऑफ टू चिल्ड्रन, बता दिया आपको मैंने, दो डिफरेंट स्टोरीज थी, दोनों अलग अलग बच्चों की, पहले साहेब की हुई फिर अपने मुकेश की हुई, ठीक है। द ऑथर डिस्क्राइब हाउ दे लॉस्ट देयर चाइल्डहुड, लॉस्ट स्प्रिंग, लॉस्ट चाइल्डहुड, ठीक है, एंड पॉवर्टी फोर्सेस देम एंड लिव्स ए लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशंस, ठीक है, एक इस तरीके की जीवन जीने के लिए उनको बाधित कर गया, बट स्टिल ड्रीम, लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी, ऐसी स्थिति में होने के बावजूद भी, ड्रीम देयर गुड, वो अपने भले के लिए ड्रीम करते हैं, सपना देखते हैं, आशा जगाते हैं अपने अंदर। एंड ऑथर सीज ए फ्लैश ऑफ होप इन बोथ चिल्ड्रन, तो मोस्टली तो जैसे मुकेश को उसमें देखती है ना, क्योंकि ये ज़्यादा एम्बिशियस है, वो तो उसने अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया साहिब ने, तो कि चल ठीक है यार जो भी है जैसे भी, लेकिन ये थोड़ा सा अलग प्रकार का बंदा है, ठीक है। तो होता है अपना चैप्टर द लॉस्ट स्प्रिंग कंप्लीट, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। अब आपको स्प्रिंग कार्ड्स भी बता दिया मैंने, आपको पूरी अच्छे से डिटेल में स्टोरी भी समझा दी है मैंने। आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि टीचिंग मेथड आपको कैसा लगा, पढ़ाने का तरीका, स्टोरी को कन्वे करने का पॉइंट्स में, और आपके क्वेश्चन आंसर्स भी कुछ मेंशन होकर आपको अच्छा लगा होगा। वो एग्जाम के टाइम पर आप इसको देख सकते हो। अब आप चैप्टर तो देख नहीं पाओगे, लेकिन यही वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी हमेशा हमेशा, ठीक है। तो मैं मिलूंगा आपसे जो नेक्स्ट अपना इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स पर, ओके। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे अपना। इसी तरीके से हम धीरे धीरे करते करते अपने सिलेबस को कवर करेंगे कंप्लीट, अपनी फ्लेमिंगो कंप्लीट करेंगे, फिर अपनी विस्तास कंप्लीट करेंगे, फिर अपना ग्रामर पोर्शन कंप्लीट करेंगे, 4 टॉपिक्स हैं अपने ग्रामर में भी, ओके। फिर अपने जो शॉर्ट कंपोजिशंस है 4 टॉपिक है वो कंप्लीट करेंगे, फिर अपने जो कंपोजिशन में जो 2 टॉपिक है लेटर्स हैं और रिपोर्ट राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, वो कंप्लीट करेंगे, ओके। और फिर बाद में हम एग्जाम के टाइम पर बहुत अच्छे तरीके से मॉडल पेपर जब आ जाएगा अपने नवंबर दिसंबर में, जब भी आता है उसको लेकर उससे अच्छे उसी से पैटर्न के अकॉर्डिंग हम तैयारी करेंगे। बाकी पैटर्न के अकॉर्डिंग ही करवा रहा हूँ मैं आपको पूरे आइडिया के साथ कि इसी तरीके से आएगा, ओके। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और आप नए हो तो प्लीज़ आज जुड़ जाइए, आप जुड़ोगे, आप साथ दोगे तो एक तरीके से मोटिवेशन खुद के अंदर भी आता है आपके लिए। देखो कितना अच्छा मैटर प्रोवाइड करवाता हूँ आपको, बस यही डिज़ायर है आपको। जो बच्चे शुरू से जुड़े हैं वो तो जानते हैं, बाकी क्या 95 प्लस मार्क्स आपके लिए, 95 प्लस भी नहीं लाते तो 90 प्लस तो लाओगे, क्योंकि चलो थोड़ा बहुत लैंग्वेज सब्जेक्ट है तो पूरे में से पूरे तो आते नहीं हैं, लेकिन 95 तो ला ही सकते हो आप। तो वो मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि आपके आए। तो बस यही चाहता है कि आप आज ही चैनल से जुड़ जाएं और टिल द बोर्ड एग्जाम तक आप जुड़े रहें। बहुत अच्छे तरीके से हम बहुत अच्छे वे में तैयारी करेंगे, बहुत ही आपको खुद बेनिफिट मिलेगा और आप खुद अंदर से कॉन्फिडेंट होगे और बहुत अच्छे से अपना एग्जाम कर आओगे, ओके। मैं मिलूंगा आपसे फिर एक नए टॉपिक के साथ, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।